सावधान सावधान, लुटेरा आ रहा है। लुटेरा आ रहा है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? 2024 का चुनाव चल रहा है, लेकिन देश में तरह तरह का लुटेरा घूम रहा है। आपको वोट लूटने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र कर रहा है। सत्ता पार्टी हो या विपक्ष हो, आपको सावधान कर रहा हूं। तरह तरह का लुटेरा हमारे मतदाताओं के सामने आ रहे हैं, जो मुद्दा की बात नहीं करके तरह तरह की बरगलाने की बात करते हैं, वोट लूटने की कोशिश करते हैं और चुनाव के समय रुपया बांटने का कोशिश करते हैं, शराब बांटने का कोशिश करते हैं। ऐसा लुटेरा आपके घर के आसपास भी दिखाई पड़ेगा। उससे सावधान होने की जरूरत है और आपके विकास के मुद्दा, आपके रोजी रोटी के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा पर बात नहीं करेगा और आपको भरमाने का काम करेगा, इधर उधर का मुद्दा से भटकाने का काम करेगा। वह भी लुटेरा आपके सामने घूम रहा है और आज आपके घर घर में कोई लुटेरा आ रहा है। आपको सावधान कर रहा हूं कि ऐसे लुटेरा से सावधान होने की जरूरत है आज, क्योंकि चुनाव के 1-2 दिन पहले ऐसी ऐसी उल्टी और झूठी अफवाह फैलाने का कोशिश करेगा कि आपको ध्यान भटकाने और वोट बटोरने का कोशिश करेगा। उससे सावधान रहने की जरूरत है। कोई रात में आकर कह देगा कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आ रहा है। कोई कह देगा कि फलाना पार्टी बैठ गया है, आप बीजेपी को वोट दीजिए या कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको सोच समझ करके दिमाग से वोट करना है। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप सोच समझ करके अपना मतदान करेंगे, चाहे जिस पार्टी में करना हो वह सोच समझ कर करेंगे, लेकिन अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। वोट के दिन तरह तरह की अफवाह उड़ाई जाएगी कि फलाना गांव के लोग सब एक तरफ वोट दे रहा है, फलाना गांव के लोग वोट दे रहा है, उसको वोट दे रहा है। कोई बीजेपी को वोट दे रहा है, कोई कांग्रेस का वोट दे रहा है, कोई आरजेडी का वोट दे देगा। ऐसे अफवाह उड़ाने का काम करेगा। ऐसे अफवाह से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लुटेरा से आपको बचने की जरूरत है। आपको सोच समझ करके और आप अपने परिवार में विचार विमर्श करके आप वोट देने का काम करेंगे, नहीं तो लुटेरा आपको वोट पर नजर गड़ाए हुए है और आप जिसको वोट देना चाहते हैं उसको वोट नहीं जाकर के कहीं और वोट चला जाएगा। इससे सावधान होने की जरूरत है। चुनाव के वक्त में तरह तरह के आपको सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में
और जितने भी मीडिया है उसमें तरह तरह की झूठी खबरें चलाई जाएगी और 2 दिन के बाद पता चलेगा ये तो खबर झूठा था। इससे भी सावधान होने की जरूरत है। आपको अपने मुद्दा से पीछे नहीं हटना है और मुद्दा पर ही आपको वोट करना है। जिसका मुद्दा आपको अच्छा लगे उसको वोट कीजिए, जिसके ऊपर आपको विश्वास जमे उसे वोट दीजिए, जो आपको नेता अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। लेकिन इधर उधर की बातें पर, धर्म के मुद्दा पर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दा पर आप न वोट करें, क्योंकि लुटेरा बैठा हुआ है। इसी तरह का भरमाने के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है और प्रशासन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि प्रशासन भी आपको सहयोग करता है या नहीं करता है। आपको मतदान केंद्र पर भी ध्यान देना होगा, मतदान करते समय ध्यान देना होगा कि आपको वोट सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आज तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती है और जिससे कि जनता, मतदाता भ्रमित होकर के इधर का वोट उधर कर दे। ऐसा आपको सावधान कर रहा हूं और आगे आप ध्यान देंगे कि चुनाव के वक्त में जो भी खबरें आपके ऊपर चलाई जाएगी, सोशल मीडिया पे चलाई जाएगी, वह गलत भी हो सकता है। उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप अपना वोट ऐसे जगह पे डाल देंगे जहां आप डालना नहीं चाहते थे। इसलिए आप अफवाह के ऊपर ध्यान न दे करके अपना मत सही जगह, सटीक जगह पर देने का प्रयास करेंगे। और मैं यही आशा करता हूं कि चुनाव के बाद वक्त में जो भी भ्रम फैलाई जाती है वह झूठी होती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और पैसा के बल पे, शराब के बल पे, मीट मांस के बल पे आपको वोट को खरीदने का कोशिश करेगा। इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि उस समय जो भी आपको सामान मिलता हो और वह गलत हो, उससे जान माल की खतरा हो सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना है। उस दिन किसी से न पैसा लेना है, न शराब लेना है और न इधर उधर की कोई सुनना है। नहीं तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे और आपकी भविष्य बर्बाद हो सकती है। इसलिए आप सोच समझ करके अपना मत करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप अफवाहों से बच के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।